1993 की बात है। घने और रहस्यमय जंगलों के बीचों बीच गुणवंत बाबा रहा करते थे। बाबा किसी साधारण सन्यासी नहीं थे। उनके भीतर एक दिव्य शक्ति बसती थी। वे सांसारिक मोह से दूर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। लेकिन उनके 7 विशेष भक्त सदा उनके साथ रहते, उनकी सेवा करते और उनके आशीर्वाद में जीवन का सुख ढूंढते। गुणवंत बाबा के बारे में कहा जाता था कि वे भक्तों का हर दुहक दूर कर देते थे। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती थीं, बीमारियां दूर होती थीं और जिनके जीवन में अंधकार था, वहां बाबा का आशीर्वाद उजाला ले आता। एक दिन की बात है। बाबा सदान शिव भाऊ के खेतों में अपने भक्तों के साथ ठहरे हुए थे। वहां एक महिला, जो बाबा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी, गुणवंत बाबा को देखकर भाव विभोर हो गई और श्रद्धा में आगे बढ़कर बाबा को छू लिया। लेकिन यह देख बाबा क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस महिला को एक डंडे से मारा और कुछ कठोर शब्द भी कहे। यह देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए, पर उनके शिष्य जानते थे कि बाबा किसी भी महिला को केवल दूर से ही दर्शन देने में विश्वास रखते थे। यह उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य का एक अभिन्न नियम था, जिसे तोड़ना उनके लिए एक तरह का अपवित्र कर्म था। कुछ ही दिनों के बाद बाबा के पास एक अनोखी घटना घटी। एक युवती के शरीर में किसी बुरी आत्मा का प्रवेश हो गया। वह युवती अपने बाल खोलकर घूमने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह कभी हंसती तो कभी जोर जोर से चिल्लाती। बाबा के भक्त डर के मारे एकत्र हो गए। लगभग 200 से अधिक लोग जमा हो गए थे। सबके मन में भय था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी बाबा का भक्त दीपक ने पूछा, बाबा, इस महिला का कुछ करो। बाबा ने उस महिला को देखकर बिना कोई देर किए अपने चमत्कारी डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया। पहली बार में ही आत्मा चीखने लगी, बाबा मत मारो, मैं इस शरीर को अभी छोड़ दूंगी। मैं कसम खाती हूं, दोबारा कभी इस महिला के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगी। बाबा का चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में दिव्य तेज था। कुछ ही देर में महिला शांत हो गई। उसकी सांसें सामान्य हो गईं, आंखों की चमक चली गई और वह होश में आ गई। वह युवती अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उस दिन के बाद वह बाबा की सच्ची भक्त बन गई। वह रोज बाबा की सेवा करने आती, फूल चढ़ाती और दूसरों को भी बाबा के चमत्कारों के बारे में बताती। गुणवंत बाबा के इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें केवल एक संत नहीं, बल्कि भगवान का रूप मानने लगे।